अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से हैं। आज हम 10th क्लास का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि एक न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, और चैप्टर का नाम है पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होती हैं हम इसको आज देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन आज करेंगे। उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह से बनाई जाती है हम फर्दर इसको इस पूरे चैप्टर में कवर करेंगे कि किस टाइप की फ्रैक्शन आ जाए तो उसको किस तरह से उसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाई जाती है। तो थोड़ा सा हम आइडिया ले लेते हैं, पहले फ्रैक्शन का आइडिया ले लेते हैं। फ्रैक्शन क्या होती है? हम है जी फ्रैक्शन में, पहले हम फ्रैक्शन को देख लेते हैं। फ्रैक्शन क्या होती है? द क्वोशंट ऑफ टू नंबर्स और टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखें, नंबर्स जो होते हैं वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं। तो हम दो नंबर्स का क्वोशंट दो नंबर्स या दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उनके क्वोशंट में लिख दें तो उसको हम क्या नाम देते हैं? फ्रैक्शन का नाम देते हैं। तो जो क्वोशंट होता है उसका सिंबल क्या होता है? एक बार होता है। बार किस तरह से होता है? तो फ्रैक्शन को हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। द क्वोशंट of two numbers or algebraic expressions is called fraction। उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल 2/9, उसके बाद x² + 1/x+1। तो इसमें देखने एग्जाम्पल में मैंने जो लिखा है, पहली जो एग्जाम्पल लिखी है वो है 2/9। तो 2/9 नंबर्स हैं दोनों, 2 भी नंबर है और 9 भी नंबर है। और यहाँ पर दोनों मैंने एक्सप्रेशन लिखी हुई हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें x इन्वॉल्व हो रहा है। वैसे तो 2 और 9 खुद भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, लेकिन चले हम इसको वेरिएबल में ही डिस्कस कर लेते हैं कि ये दो मैंने जो एक्सप्रेशन लिखी हैं ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं। तो ये फ्रैक्शन की डेफिनेशन थी। और जो क्वोशंट होता है ये बार को हम बोलते हैं क्वोशंट है। जब क्वोशंट दो नंबर्स के दरमियान लगाया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? फ्रैक्शन बोल दिया जाता है। अब फ्रैक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, आपको नज़र आ रहा है, एक इसका ऊपर वाला हिस्सा है और एक इसका नीचे वाला हिस्सा है। जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम बोलते हैं न्यूमिनेटर और नीचे वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं, क्योंकि लोअर क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ऊपर वाले हिस्से को अपर पार्ट जो होता है, मतलब अपर पार्ट जो है ये वाला पार्ट, इसको हम न्यूमिनेटर बोलते हैं। और जो नीचे वाला पार्ट होता है, ये वाले नंबर्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर्स। इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ये था थोड़ा सा फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट कि फ्रैक्शन क्या होती है। जब आप फ्रैक्शन पढ़ लेते हैं उसके बाद आपके पास आती है रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है हम पूरे चैप्टर में इसी को डिस्कस करेंगे। उसकी आगे टाइप्स भी हैं, लेकिन पहले तो हम डिफाइन करते हैं जी रैशनल फ्रैक्शन जो है वो क्या होती है। तो पहले डिफाइन कर लीजिए रैशनल फ्रैक्शन। तो नेक्स्ट वन है जी रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन एक ऐसी फ्रैक्शन होती है जो कि p(x) ओवर q(x). स्टूडेंट्स, आपको याद हो तो आप लोगों ने जो 9th क्लास है उसमें भी अपनी डेफिनेशन पढ़ी थी रैशनल नंबर्स की क्या होती है। तो रैशनल नंबर्स क्या होते थे? ऐसे नंबर्स जो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं उनको हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। इसी तरह से हम रैशनल फ्रैक्शन को भी डिफाइन करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। अ फ्रैक्शन which can be written in the form p(x) over q(x). ऐसी फ्रैक्शन जो कि p(x) over q(x) की फॉर्म में लिखी जा सकती है, where q(x) जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। याद रखें, डिनोमिनेटर वाला पोर्शन कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। एंड
P of x, Q of x are both polynomials. ये दोनों के दोनों polynomials हैं. P of x भी polynomial है और Q of x भी क्या है, polynomial है. is called, इसको हम क्या बोलेंगे, रैशनल फ्रैक्शन का नाम देंगे इसको. तो स्टूडेंट्स इस एग्जांपल में हम लिख सकते हैं रैशनल फ्रैक्शन में आपने याद रखना है कि ऊपर भी पोलिनोमियल लिखी हो और नीचे भी पोलिनोमियल लिखी हो. पोलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होती है. पावर्स क्या होंगी, 0 1 2, मतलब कि x से लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है. बेसिकली यहाँ पूरे चैप्टर में आपको एक ही वेरिएबल यूज़ होता हुआ नजर आएगा, वो x होगा. तो x की पावर जो आएगी वो फ्रैक्शन नहीं आएगी एक तो, और दूसरी बात है माइनस साइन में फ्रैक्शन में नहीं आएगा, पावर में नहीं आएगा. सिर्फ पावर में क्या आएगा, पावर जो आएगी वो पॉजिटिव नंबर होगी, 1 2 3 इस तरह से पावर आपको नजर आएगी, या 0 पावर किसी की नजर आएगी. इसके अलावा आपको और पावर नजर नहीं आएगी. तो ये होती है पॉलिनोमियल, कि ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल की पावर होती है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होती है. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, इस तरह से नंबर्स होते हैं. इसकी एग्जांपल में हम कुछ भी लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 ओवर 3x प्लस 5. तो ये हमारे पास जो लिखी है ये रैशनल फ्रैक्शन है. क्यों, क्योंकि देखें ऊपर भी पॉलिनोमियल लिखी हुई है और नीचे भी क्या है, पॉलिनोमियल लिखी हुई है. अब एक एग्जांपल मैं और आपको समझाता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए है. x की पावर अगर -2 प्लस x की पावर 1 ओवर 2 प्लस 3 ओवर x की पावर 5 ओवर 2, अगर ये पूछा जाए आपसे, चलिए x की पावर 5 ही कर दें यहाँ पर, तो ये आपसे पूछा जाए ये रैशनल फ्रैक्शन है, आप कहेंगे नहीं है. उसकी वजह क्या है, ये पावर नेगेटिव आ रही है और फ्रैक्शन आ रही है. ये पॉलिनोमियल ही है, ऊपर पॉलिनोमियल ही है, तो ये रैशनल फ्रैक्शन नहीं होगी. उसके बाद जब रैशनल फ्रैक्शन को हमने डिफाइन कर लिया है, उसके बाद हम आते हैं इसकी टाइप्स की तरफ, कि टाइप्स कौन कौन सी हैं. रैशनल फ्रैक्शन की दो टाइप्स हैं, और वो टाइप कौन कौन सी हैं जी, वो हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इसको हम इस तरह से भी कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो रैशनल फ्रैक्शन आर ऑफ 2 टाइप्स, हम ये भी लिख लेते हैं, रैशनल फ्रैक्शन आर ऑफ 2 टाइप्स. वो टाइप्स कौन कौन सी हैं, नंबर 1 प्रॉपर फ्रैक्शन, और नंबर 2 जो है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ये 2 नाम है जी, ये 2 इसकी टाइप्स हैं. हम इन 2 टाइप्स को डिफाइन भी करते हैं और बारी बारी डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारे पूरे चैप्टर में 4 में ये 2 टाइप्स हमें पढ़ने को मिलेंगी. हमें पहचानना होगा कि कौन सी फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है और कौन सी फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो पहले डिफाइन करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन को. तो स्टूडेंट्स, प्रॉपर फ्रैक्शन को डिफाइन करने के लिए हम थोड़ी सी बात पीछे चले जाते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ, कि पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होती थी. देखें, ये ऊपर एक पॉलिनोमियल लिखी हुई है, नीचे एक पॉलिनोमियल लिखी हुई है. पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज़रूरी है जब इनको डिफाइन करना चाह रहे हैं हम. पॉलिनोमियल की डिग्री ये होती है कि उसमें जो सबसे हाईएस्ट पावर यूज़ हो रही होती है वो उसकी डिग्री होती है. मिसाल के तौर पर ये ऊपर जो पॉलिनोमियल लिखी है इसकी डिग्री क्या है, 2 है, और नीचे पॉलिनोमियल जो लिखी हुई है इसकी डिग्री क्या है, 1 है. इसी तरह से हम ये कह सकते हैं ऊपर जो पॉलिनोमियल लिखी हुई है इसकी डिग्री क्या है, 2 है, और नीचे जो पॉलिनोमियल लिखी हुई है इसकी डिग्री क्या है, 1 है. तो इस तरह से हम किसी पॉलिनोमियल की डिग्री निकाल सकते हैं. किस तरह से, कि ऊपर वाली जो उसकी जो पावर होगी, सबसे बड़ी पावर जो पॉलिनोमियल में यूज़ होगी वो उसकी डिग्री होगी. तो स्टूडेंट्स, रैशनल फ्रैक्शन हमने कहा कि जो इस फॉर्म में लिखी जाए, P ओवर Q की फॉर्म में लिखी जाए, P ऑफ X और Q ऑफ X की फॉर्म में लिखी जाए, उसको हम क्या नाम देते हैं, रैशनल फ्रैक्शन का. ऐसी रैशनल फ्रैक्शन जिसकी
ऊपर वाली डिग्री कम हो, नीचे वाली डिग्री ज्यादा हो जाए, उस फ्रैक्शन को हम नाम देते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं जी। A rational fraction is called proper fraction if degree of numerator is less than the degree of denominator is called proper fraction। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या बात की है? हमने ये बात करी है कि एक ऐसी रैशनल फ्रैक्शन जिसमें न्यूमिनेटर की पावर जो है वो कम हो और डिग्री कम हो और डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा हो जाए, उसको हम क्या नाम देंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन का नाम देंगे। इसकी एग्जांपल भी हमें लिखनी होगी। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 और नीचे लिख देता हूँ मैं एक्स क्यूब प्लस 1, ये लिख देता हूँ। आप देख सकते हैं कि नीचे वाली डिग्री जो है वो 3 है और ऊपर वाली डिग्री क्या है? 2 है। नीचे वाली डिग्री ऊपर वाली डिग्री से ज़्यादा है, तो इस फ्रैक्शन को हम क्या नाम देंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन का नाम देंगे। उसके बाद हम आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी हम डिफाइन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिफाइन करने के लिए हम इसी तरह से इससे ही इसकी डेफिनेशन बनाते हैं कि अगर न्यूमिनेटर की डिग्री ज़्यादा हो जाए या इक्वल टू आ जाए डिनोमिनेटर के, तो उसको हम क्या नाम देंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का नाम देंगे। अ फ्रैक्शन, अ रैशनल फ्रैक्शन इज कॉल्ड, बल्कि इसको हम इस तरह से भी डिफाइन नहीं करेंगे, इतना ही डिफाइन करेंगे यहाँ तक डिनोमिनेटर, क्योंकि आगे लिख दिया इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन इफ, ये कंडीशन लिख दिया हमने। इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन if degree of numerator is equal or greater than the degree of denominator। ये तो इसकी एग्जांपल हम दो बना सकते हैं, x पावर 3 माइनस 1, x पावर 3 प्लस 3, ऊपर भी डिग्री 3 नीचे भी डिग्री 3। तो ये कौन सी फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऊपर देखने डिग्री ज़्यादा है, नीचे डिग्री कम है, तो ये किसकी एग्जाम्पल आ गई? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो ये था प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। हमें पार्शियल फ्रैक्शन करनी होगी तो या तो फ्रैक्शन हमारे पास प्रॉपर होगी या इम्प्रॉपर होगी। हम पार्शियल फ्रैक्शन हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उसकी पार्शियल फ्रैक्शन की जाती है। लेकिन जब ये हम पढ़ेंगे तो फिर हम वहाँ बात करेंगे कि इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब हम आते हैं पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ कि पार्शियल फ्रैक्शन को थोड़ा सा हम आइडिया देख लेते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम आते हैं पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ। पार्शियल फ्रैक्शन, देखिए जी, हमारे पास एक फ्रैक्शन लिखी है मिसाल के तौर पर 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। अगर ये फ्रैक्शन लिखी हुई है, दो फ्रैक्शन ऐड हो रही हैं, तो हमें पता है हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हम इसके एलसीएम लेते हैं, x इंटू एक्स माइनस 1 ये आएगा और ऊपर आएगा x माइनस 1 आएगा साथ में प्लस x, तो ये आएगा 2x प्लस 2x माइनस 1 और नीचे है
x इंटू एक्स माइनस 1, ये इस तरह से। ये किसका सोल्यूशन है? इस तरह से हम लिखेंगे। देखिए अगर हम इस फ्रैक्शन, ये एक फ्रैक्शन आई है, मतलब दो फ्रैक्शन को जब हमने ऐड किया है तो आंसर क्या आया? एक फ्रैक्शन हमारे पास आई। अब इस एक फ्रैक्शन को अगर हम स्प्लिट कर दें, मतलब कि तोड़ दें, इसको ब्रेक कर दें, तो हमें दोबारा से यही मिल जाएगी। तो ये फ्रैक्शन जो है, दो फ्रैक्शन, दो पार्ट्स में है, ये फ्रैक्शन इन फ्रैक्शंस की क्या है? पार्शियल फ्रैक्शंस है। पार्शियल का मतलब होता है टुकड़ा, कोई हिस्सा उसका। तो ये जो दो फ्रैक्शंस हैं ये इसके हिस्से हैं। तो इसको जब ब्रेक करते हैं तो ये दो में ब्रेक होंगे और इन दो को कहते हैं इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस कहते हैं। तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन को कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या है? एक फ्रैक्शन दी हुई है, उसको हमने तोड़ना है दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस में, तो जो तोड़ के हमारे पास फ्रैक्शंस आएंगी वो क्या होंगी? पार्शियल फ्रैक्शंस। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिफाइन भी करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे 4.1 को इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में था कि इसका इंट्रोडक्शन था पार्शियल फ्रैक्शन का, कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है वो आपको मैंने ये बता दिया। लेकिन उससे पहले जो कंसेप्ट यूज हुए थे, फ्रैक्शन क्या होती है, रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, ये कॉन्सेप्ट भी समझना बहुत ज़रूरी थे कि उसको यूज़ करते हुए फिर हम यहाँ पर आए और आगे फर्दर हम अपने काम को बढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, क्योंकि उसमें ये सारे लेक्चर आपस में इंटर रिलेटेड है। मतलब कि एक लेक्चर अगर आप छोड़ देते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर आपको समझ नहीं आता। तो इस सीरीज़ को आपने, हर लेक्चर को आपने ध्यान से समझना भी है और सुनना भी है। और वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उसमें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो साथ साथ मिलती रहें। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।